नमस्कार। आज के भारतीय बाजार पर इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज 10 जुलाई 2025 और बाजार की शुरुआत कह सकते हैं थोड़ी सुस्त रही। हाँ, बिल्कुल। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही हल्के लाल निशान में खुले थे। हाँ, निफ्टी करीब 0.19% नीचे, मतलब 25,423 के आसपास, और सेंसेक्स भी लगभग 0.16% गिरकर 83,389 पर था सुबह। और आज हम, जैसा कि हमारे विश्लेषण दस्तावेज में है, इसी पर बात कर रहे हैं कि ये शुरुआती नरमी क्यों थी और दिन भर क्या हुआ। सही। कोशिश यही है समझने की कि भाई बाजार को चला क्या रहा है, कौन सी बातें हैं जो असर डाल रही हैं और निवेशकों को क्या देखना चाहिए। बिल्कुल। तो आज के एजेंडा में मेरे ख्याल से आईटी सेक्टर का दबाव है, वो अमेरिका भारत ट्रेड वाली बात। हाँ, वो बातचीत, रुपया कैसा चल रहा है, महंगाई के आंकड़ों पर नजर, और हाँ, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक हलचल भी हुई है आज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बाजार का ओवरऑल मूड आप कैसे कहेंगी? सतर्क? मूड, हाँ, सतर्क ही कहना सही होगा। ज्यादातर सेक्टर लाल निशान में ही बंद हुए हैं। 13 में से 8 गिरे, तो साफ है कि लोग थोड़ा रुक कर देख रहे हैं। और इस सतर्कता में लगता है आईटी का बड़ा रोल है। टीसीएस के नतीजे आने वाले। बिल्कुल। नतीजों से ठीक पहले आईटी शेयरों में हमने बिकवाली देखी। आईटी इंडेक्स ही करीब 0.7% नीचे था। और टीसीएस खुद भी? हाँ, ½ % के करीब नीचे। हाँ, तो पूरा सेक्टर नतीजों का इंतजार कर रहा है, ये तो साफ है। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर भी कुछ चल रहा है, वो ट्रेड वाली बातचीत। हाँ, अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ता जारी है। अपनी टीम जल्दी वॉशिंगटन जाने वाली है। वैसे दुनिया भर में टैरिफ की थोड़ी चिंताएं तो हैं, पर भारत जैसे उभरते बाजार वो अभी तक तो स्थिर दिख रहे हैं। अच्छा। और ये स्थिरता तो शायद रुपए में भी दिखी है आज। हाँ, रुपए में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं था। वो 85.59 से 85.63 प्रति डॉलर के बहुत ही छोटे दायरे में रहा। तो क्या वजह रही इसकी? लगता है जो इम्पोर्टर्स हैं उनकी तरफ से डॉलर की मांग थी, और शायद, मेरा अनुमान है, सेंट्रल बैंक ने भी थोड़ा हस्तक्षेप किया हो, उसे संभाले रखा। अच्छा, और इसी बीच महंगाई के मोर्चे पर कुछ अच्छी खबर की उम्मीद है? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जून की जो उपभोक्ता महंगाई दर, मतलब सीपीआई का आंकड़ा आना है, हाँ, उसका अनुमान है कि वो करीब 2.5% के आसपास रह सकती है। 2.5%, ये तो काफी कम है। बहुत कम। अगर यह आंकड़ा सही आता है तो ये 6.5 साल में सबसे कम महंगाई दर होगी। वाह, तो फिर तो आरबीआई के लिए ये बड़ी राहत की बात होनी चाहिए। निश्चित तौर पर। इससे उन्हें शायद आगे पॉलिसी में कुछ नरमी लाने की गुंजाइश मिले। महंगाई कम होने की उम्मीद तो है, पर बाजार में वो उत्साह क्यों नहीं दिख रहा फिर? शायद दूसरी चिंताएं हावी हैं। हो सकता है, या फिर लोग कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। और सेक्टर स्पेसिफिक खबरें भी तो हैं। हाँ, वो पावर फाइनेंसिंग और होम फाइनेंस वाले शेयर्स, वो तो आज खूब चले, करीब 2% ऊपर थे। बिल्कुल। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस जैसे मॉर्गन स्टैनली, बॉर्नस्टीन, इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई थीं। अच्छा, उसी का असर? जैसे आरईसी, होम फर्स्ट, आरईसी, होम फर्स्ट फाइनेंस, आधार हाउसिंग, इन सब में अच्छी तेजी थी। लेकिन दूसरी तरफ बड़े फाइनेंशियल्स में थोड़ी सुस्ती थी। आईसीआईसीआई, एसबीआई जैसे। हाँ, उनमें आज हल्की कमजोरी देखने को मिली। तो मतलब एक तरफ कुछ एनबीएफसी फाइनेंस कंपनियां भाग रही हैं, दूसरी तरफ बड़े बैंकों पर थोड़ा दबाव है। तो ये सब मिलाजुला के चार्ट्स पर क्या कहानी बन रही है? निफ्टी के लिए कौन सी लेवल देखने वाले हैं अब? देखिए, तकनीकी तौर पर नीचे की तरफ 25,400 का लेवल अब बहुत अहम हो गया है। 25,400? हाँ, अगर निफ्टी इसके नीचे जाता है तो फिर गिरावट बढ़ सकती है। तब आईटी और फाइनेंशियल्स में और सावधान रहना होगा। और अगर यहाँ से संभलता है तो, मतलब सपोर्ट लेता तो वो एक अच्छा संकेत होगा कि शायद बाजार वापसी कर रहा है। और ऊपर की तरफ रुकावट कहाँ दिख रही है, रेजिस्टेंस? ऊपर के लिए 25,500 का लेवल ध्यान में रखना होगा। अगर मान लीजिए टीसीएस के नतीजे अच्छे आते हैं, या फिर वो ट्रेड वाली बातचीत से कुछ पॉजिटिव खबर आती है और निफ्टी 25,500 के ऊपर निकलता है, तो फिर बाजार में तेजी लौट सकती है। अगला लेवल फिर 25,550 के आसपास हो सकता है। तो मतलब काफी कुछ है जिन पर नजर रखनी है आने वाले दिनों में। टीसीएस के नतीजे तो सबसे पहले। बिल्कुल। फिर वो अमेरिका भारत ट्रेड टॉक का क्या होता है, जून के महंगाई के आंकड़े कैसे आते हैं, और उस पर आरबीआई का रिएक्शन क्या होता है। सही। और स्टॉक्स के लिहाज से कहाँ फोकस रखें? स्टॉक्स में देखिए, आईटी में तो नतीजों के बाद ही कुछ कहना सही होगा। बड़े बैंक और एनबीएफसी की कमाई कैसी रहती है, उस पर नजर रहेगी। और वो होम फाइनेंस, पावर फाइनेंस जो आज चले, वॉलेटाइल रहता है, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ। तो फिर ऑटो, एफएमसीजी जैसे जो डिफेंसिव कहे जाते हैं, वो शायद पोर्टफोलियो को थोड़ी स्थिरता दे सकते हैं।
तो कुल मिला के हम यही कह सकते हैं कि बाजार अभी एक दायरे में फंसा हुआ है और कुछ बड़े इवेंट्स का इंतजार कर रहा है। हाँ बिल्कुल, एक तरह से सांस रोक कर बैठा है। लगता है जब तक टीसीएस के नतीजे नहीं आ जाते या ट्रेड वाली बात पर कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती, तब तक शायद यही स्थिति बनी रहे। तो रणनीति क्या हो? रणनीति तो यही है कि लेवल्स पर ध्यान दें। नीचे सपोर्ट 25400 450, ऊपर रेजिस्टेंस 25500 550। अभी के माहौल में शायद होम फाइनेंस या डिफेंसिव स्टॉक्स में उछाल पर मौके देखे जा सकते हैं। और आईटी जैसे सेक्टर में थोड़ा इंतजार करना, क्लैरिटी आने देना शायद बेहतर हो, सावधानी से। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल, क्या बाजार वाकई सिर्फ इन नतीजों और आंकड़ों का ही इंतजार कर रहा है, या ये किसी बड़े मूव की तैयारी है जिसकी हमें अभी भनक नहीं लग रही? इस पर भी सोचना होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ एक ठहराव है या दिशा बदलने से पहले की शांति? देखते हैं।